आदाब अर्ज़ जी, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप लोगों की। एक हफ्ता मजीद गुजर गया और हम तो हमारा शो स्पेशल के साथ एक आपका अदना सा होस्ट मानी आपके सामने हाजिर है। और आज मैं बात करूंगा, शो तो हमारा कुछ और है, लेकिन स्टार्ट में मैंने कहा भाई मुझे 2 मिनट चाहिए, मुझे बात करनी है जो कुछ हुआ पिछले हफ्ते। बड़ा बुरा लगा, बड़ा अजीब सा लगा। अपने दोस्त में से 2 तो थे ही, तीनों में से 2 जो हैं वो अब जेल में होंगे। कहते हैं जी लालच बुरी बला है। बचपन में सुनते थे हम लोग, देखते भी थे, पढ़ते भी थे किताबों में। जब क्रिकेटर आप बन रहे होते हैं तब तो मुझे पता है बहुत मसले होते हैं आपके साथ, जो मैं मसले मसाइल से आप उधर के आप क्रिकेटर बनते हैं। लेकिन जब आप आते हैं, जब आप वो माहौल देखते हैं, जब आप देखते हैं बॉस इंडियन टीम के पास इतना पैसा है, जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है करप्शन हो रही है, जब आप ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं तो फिर आपका भी दिल जाता है बॉस हम भी कर लेते हैं, कौन पकड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने करा गलत मुल्क में, पाकिस्तान में करते तो शायद छूट जाते। कोई केस भी चलता तो वैसे चलता जैसे पीछे तमाम क्रिकेटर्स पे चला था और वो छूट गए थे। लेकिन हुआ कुछ यूं भाई कि ये तो बाकायदा इबरत की निशानी बन गई। और मैं कहा मैं अब क्या होगा। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हेरा भी आ गई है यहाँ पे बैठ के। मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का, मुझे काफ़ी दिली दुख भी है, खासतौर पे जब मैं देखता हूँ कि उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज होते हैं, टेलीविजन पे उनकी फैमिलीज आ रही होती हैं और फिर ये टिकर चल रहा होता है एक क्रिकेटर के बारे में कि उनके नाम नहीं लूंगा मैं, कि उनकी बहन की शादी कैंसिल हो गई। बहुत किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया पे, ये आपके मुल्क का बंदा है, आप उसकी बहन, आपकी बहन, अल्लाह की कसम नहीं वो करप्शन की करप्ट था, चलो जो भी है, चलो नहीं वो whatever, मगर किसी की बहन को बार बार इस तरह से टीवी पे लेके आना कि नहीं आपकी बहन, मैं भी आज इस चीज का जिक्र नहीं करती कभी, मगर मुझे करना पड़ा इसलिए ताकि मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था देखें। और दूसरी चीज ये कि जिन्होंने इससे रिश्ता खत्म किया है, नहीं खत्म नहीं किया, खत्म नहीं किया, वैसा सीन नहीं हुआ। शादी कैंसिल हुई है लेकिन वो टिकर ऐसा चल रहा था जैसे कि कोई वाकई खत्म हो गई है शादी। हाँ, और मैं एक बात कहूंगा भैया कि जो वो तो उनके घर का मामला हो सकता है, घर में इतनी टेंशन आ गई हो, इतनी टेंशन के बाद जो है इंसान यही कहता है कि यार अभी कैंसिल कर देते हैं, 2 महीने बाद कर लेते हैं। लेकिन जो तासर, मैं सिर्फ एक खबर इसलिए उठा रहा हूँ उस तमाम इतनी बड़ी खबर में से, स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ, जो भी था, इनको सजाएं मिली, वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो उनके खिलाफ एविडेंसेस थे। और मेरे ख्याल में और भी लोग लटकने चाहिए। बाकी जो 5 लोगों के नाम और थे जो मदर मजीद ने लिए थे, वो तो उनमें से तो 2-3 अभी भी टीम में खेल रहे हैं, शायद उनमें से एक भी नहीं है टीम में आजकल, बाय द वे। हाँ नहीं, उनमें से एक भी नहीं है टीम में आजकल, बाय द वे बाहर हैं, लेकिन अभी वनडे स्क्वाड में उनमें से 1-2 लोग हैं, इनका नाम दोबारा वापस आ गया। तो पीसीबी को चाहिए कि वे जो गंदे अंडे हैं उनको निकाल के बाहर फेंकें। और सलमान बट को चाहिए, अगर उनकी फैमिली कहीं, डेफिनेटली ये बातें हम जो करते हैं ये पहुंच जाती हैं वहाँ पे जहाँ पे जिनके बारे में हम कर रहे होते हैं, ये बात, इसका तो मुझे पुख्ता यकीन है इस बात का। हम किसी आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, अगले दिन मिल जाता है तुमने क्या बात कह दी। तो सलमान बट के घर वालों से मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, सब्र करें, हो जाता है। और बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पे बड़ी बड़ी करप्शन कर जाते हैं, ये तो कोई छोटी सी करप्शन थी, बता रहा हूँ आपको। हाँ वो अलग बात है कि मुल्क का नाम बड़ा बदनाम हुआ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, सलमान को अब बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। और अब वो क्योंकि 1.5 साल तक, 3 साल में से 1.5 साल तो रहेगा जेल के अंदर, वो अलग बात है कि कोई अपील हो और सजा थोड़ी आदी हो जाए, लेकिन उसको करना ये चाहिए कि अब इसके खिलाफ महाज बना लेना चाहिए। क्रिकेट में जो करप्शन है, जैसे राशिद लतीफ ने किया, अपना करियर को दाव पे लगा दिया। सलमान का करियर तो अब खत्म हो गया, अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल वो क्रिकेट खेल सकते हैं, अब वो कोई कारोबार कर रहे होंगे, और मेरा नहीं ख्याल वो दुनिया में कहीं घूम भी सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो उनका कहीं पे वीज़ा लगेगा अब इसके बाद, मतलब दुनिया उनके लिए खत्म हो गई। अब वो पाकिस्तान में मैक्सिमम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा जब वो वापस आएंगे, तो कहने का मतलब ये सलमान को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और उन गंदे अंडों का, उन मछलियों का, बड़ी मछलियों का नाम ले लेना चाहिए जिनके हाथों वो कठपुतली की तरह नाच रहे थे पिछले कई सालों से। और मैं बताऊंगा, सलमान तो मासूम है, सलमान को मैं जानता हूँ 2005 से। सलमान को इस काम पे लगाने वाले कौन लोग थे, वो आप लोग भी इतने अक्लमंद हैं, जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो डेफिनेटली जानते हैं कि सलमान को इस काम पे किसने लगाया। और ऐसे ऐसे लोग हैं जी जो क्रिकेट अब छोड़ चुके हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उन्होंने रखी हैं और अब और कामों में लग गए हैं, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए। भैया उन्होंने इतना नोट कैसे बना लिया, उनको भी चेक करें आप जाके। ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं पुराने, इनफैक्ट अभी भी जो टीम में खेल रहे हैं, कभी तो ये भी करते होंगे या नहीं करते होंगे, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनके भी जो अकाउंट्स है वो चेक होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन थी 96 to 2003, ये करप्शन रही है क्रिकेट की। और इस दौरान कुछ प्लेयर्स ऐसे भी खेल गए जो अभी भी खेल रहे हैं, 1-2 तो हैं, 3-4 तो हैं ही हैं,
तो उनको भी चेक करना चाहिए कि उनके सामने जब इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या वो नन्हे बच्चे थे, रोटी को चोटी कहते थे वो उस वक्त? नहीं ना, उनको भी पता होगा कि क्या हो रहा है। तो करप्शन तकरीबन पहले वाले ने भी की है और ये बेचारे 3 दिन फंस गए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, दिली अफसोस है, मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तानी कौम को मैं एक बात कहूँगा, सही है यार, करप्शन सियासतदान भी करते हैं और हम सियासतदानों के तो आगे पीछे लगे होते हैं, और अगर कोई मिल जाए तो हम क्या नाम है उनके तलवे भी चाट रहे होते हैं, यानी कि पाँव जिसको कहते हैं। लेकिन अगर ये लोग मिलेंगे तो हम लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये कभी तो आएंगे ना बाहर, जाहिर सी बात है, और ये यहीं पे आपको किसी एयरपोर्ट पे, किसी सड़क पे, किसी गाड़ी में मिलेंगे। तो प्लीज़ इनसे अपना एटीट्यूड जो है वो बेहतर रखें, क्योंकि ये एक अपनी सज़ा काट के आ जाएंगे। हमारे जो बड़े बड़े नादहिंदा हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ टेलीविज़न पे आके इस स्पॉट फिक्सिंग केस के बारे में कोई व्यू ना दें, बल्कि मीडिया को चाहिए सियासतदानों के पास कम से कम ना जाए। वो तो खुद, उन पे तो खुद कलम का दाग लगा हुआ है, उनसे क्यों व्यूज़ ले रहे हैं आप यार? तो बस ये तमाम कहानी हुई, बड़ा अफसोस है, खासतौर पे आमिर के लिए बड़ा अफसोस है। आमिर जो कि जो वहाँ ऐसा लगता है जेल नहीं जा रहे, वो किसी फैशन शो पे जा रहे हैं, बाकायदा जल छल लगा के, बड़े बाल करके वो वहाँ पे पहुंचे होते थे। सब अच्छी बात है, बंदे को अपने स्टाइल पे रहना चाहिए। स्टाइल पे तो रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे अच्छी बात है। वहाँ की जेलों में अच्छी चीज ये है कि वहाँ पे जिम भी है, स्विमिंग सेंटर भी है, वहाँ पे आपको कुरान की तालीम भी दी जाती है, वहाँ पे आपको अदर जनरल नॉलेज भी दी जाती है। यहाँ की जेलों में तो बंदा और खराब होके निकलता है। ऐसे एक बात बताऊं, मुझे तो बेचारा मैं लंदन जाके क्राइम करूं और जेल में चले जाऊं। जो भी मैंने आमिर की जेल की फैसिलिटीज देखी, मैंने कहा बॉस ये तो यहाँ पे किसी अच्छे मानी मुझे कहता होटल में भी नहीं होंगी। पासपोर्ट लगवा देता नहीं, तुम क्या करे थे? नहीं यार, हमारा वीजा लगवाते हैं, वहाँ जाके वो क्राइम करते हैं बड़ा जाके लंदन जाके, ताकि एटलीस्ट उसी जगह पे रहें जहाँ आमिर को तो बड़ी फैसिलिटीज है यार इस जेल पे जाने से, इतनी फैसिलिटीज उसको पीसी भी नहीं दे रहा था। तो मैं बड़ी सुकून से जाऊँ ऐसी जेल में। तो बेसिक कहने का मतलब ये था कि लालच बुरी बला है, और ये सबक मिल गया यार। मैंने इनसे ना सलाम किया और ना वालेकुम अस्सलाम, ना आप लोगों से बात की, ना मौसम के बारे में बात की, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है और बड़ा हमें मजा आ रहा है। अच्छे अच्छे कलर्स हम पहन रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। सुबह उठते तो एक धूप नहीं होती, अच्छा सा क्लाउडी कराची में खाली, पूरे पाकिस्तान में सर्दी बढ़ गई, पंजाब में और सरहद में काफी ठंडा माहौल हो गया। तुमने इतनी देर बात की, मैंने कुछ बोला भी? अरे मैं तो बता रहा हूँ कि तुम कराची की नहीं, हम तो पाकिस्तान की बात करता ना है। नहीं, आप पाकिस्तान की नहीं, आप भी कभी कभी कराची की। हम कराची की बात अब नहीं करता, क्योंकि अब हम कराची का तो है, ये सबको पता है। अकेला शो दो भाई, मुझे बहुत हो गया। हाँ बेटा, ज्यादा पर नहीं। अच्छा नहीं, अब करो एक अकेला शो। हाँ तो इसमें क्या है, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और सुने, हाँ बाय द वे, हमारा ईद का शो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जी, वो आप लोगों ने जरूर देखना है। हमने बड़ी मजेदार सी चीजें की हैं और बाय द वे मैं थोड़ा सा परफॉर्म भी किया है, तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है और बड़ी पॉजिटिव लें उस चीज को, कि अक्सर अब लोग बोलने वाले माय गॉड हिरा ने डांस किया है, तो डांस बड़ी पॉजिटिव चीज है, उसको नेगेटिव ना समझे। और मियाँ के साथ भी किया है। हाँ, और मियाँ के साथ किया है, क्योंकि और मैंने अलाउ नहीं करता अपनी बीवी को। जी हाँ, और नहीं अच्छा, हाँ कान में क्या बोल रही हूँ? हाँ प्रोमो बिल्कुल मैं दिखाती हूँ अपने शो का, और प्लीज आप लोग देखें और हाँ लगाएं। प्रोमो दिखाते हैं, उसके बाद आज हम मेन मुद्दे पे आते हैं। और एक और भी बात मैंने आप लोगों से करनी, कहीं मत जाइएगा। यार मैं वाकई डर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है यार। तुम्हारे मेहमान हमारे कब्जे में हैं। अद्दे अदब, उधर हमारी